सबको नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विजय कुलकर्णी फिर एक बार आपके सम्मुख भुवनेश्वर उपाध्याय जी की ईश्वर से नाम की कविता लेकर सम्मुख हूँ। जो कविता भौतिकवादी चिंतन दृष्टि ठीक है या फिर भारतीय चिंतन धारा के विविध आयाम, इस विषय को लेकर जो अंतर्मन में दुविधा होती है उस पर लिखी गई यह कविता, और इस कविता को लेकर मैं आपके सम्मुख हूँ। इसके पहले हमने देखा है भुवनेश्वर उपाध्याय जी का परिचय। 8 फरवरी 1979 में उनका जन्म हुआ था। उनके माता पिता का नाम ओमकारनाथ उपाध्याय जी और बटुली देवी जी ये उनके माता पिता थे। साहित्यिक योगदान उनका बहुत सा रहा है और अभी माँ सरस्वती की सेवा में वह कार्यरत है। युवा साहित्यकार जिनके साहित्य के माध्यम से मानव मन की वह एक चेतना जागृत होती है, और उसी को लेकर प्रस्तुत कविता में भी एक चिंतनवादी दृष्टिकोण है, जिस कविता को नाम दिया गया है ईश्वर से। तो प्रस्तुत कविता में कवि की पहले हम रचना पढ़ लेते हैं और उसके साथ साथ उस पर चर्चा भी करेंगे। कवि कहता है, क्योंकि यहाँ पर भौतिकवादी चिंतन दृष्टि और भारतीय चिंतन को लेकर जो मन में अंतर्मन में दुविधा की स्थिति है उसको कवि प्रस्तुत करते हुए पहले तो अपने उस कविता के माध्यम से ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। वह उस निर्गुण रूप का वर्णन कर रहा है, और इसलिए वह कविता के माध्यम से कहता है, हे ईश्वर, सामर्थ्य नहीं है मुझ में जानने समझने का तुम्हारे निराकार रूप को। ईश्वर से कवि अपने कविता के माध्यम से कहता है, ईश्वर तुम्हारी लीला अपार है, जिसे मैं जान नहीं पाता या समझ नहीं पाता, क्योंकि ईश्वर के अस्तित्व को लेकर वेद भी वहाँ पर बताते हैं कि ईश्वर का आकार नहीं है, वो आकार रहित है, निर्विकार है, लेकिन सर्वव्यापक है, सर्व अंतर्यामी है, जीवात्मा और प्रकृति के भीतर भी विद्यमान है। इस तरह का उस ईश्वर का अस्तित्व है, और उस ईश्वर ने ही यह सृष्टि बनाई है, ये जगत बनाया है, वो निर्माता है, और उसी के इच्छा के अनुसार, उपदेश के अनुसार यह सृष्टि चलती है, क्योंकि वह कण कण में व्याप्त है, और इसीलिए उसका वह निराकार रूप इतना सहज नहीं है जिसकी महिमा शब्दों के माध्यम से बयां करना, व्यक्त करना, और उसके उस निराकार स्वरूप को जानना समझना इतना आसान नहीं है। और इसलिए कोई भी कहता है, हे ईश्वर, सामर्थ्य नहीं है मुझ में जानने समझने का तुम्हारे निराकार रूप को, क्योंकि समंदर की गहराई जिस तरह से नापी नहीं जाती, समंदर अगाध होता है, और उस अगाध समंदर जैसा यह ईश्वर का निराकार रूप है। और इसीलिए जिस ईश्वर ने सृष्टि बनाई है, जिस ईश्वर ने यह पंच तत्व बनाए हैं, आकाश पृथ्वी जल आप तेज, उसका निर्माता वही है। और इसीलिए उसका जो निराकार रूप है, उस निराकार रूप को समझने का सामर्थ्य वहाँ पर मुझ में नहीं है, ऐसे कवि कहता है। और इसलिए कवि उस ईश्वर को यह भी कहता है कि तुम्हारे निराकार रूप को मैं नहीं
मैं नहीं चाहता मेरे जीवन का कोई भी क्षण वंचित रह जाए तुम्हारे प्रेम से। और कभी कहते हैं, हे ईश्वर, तुम्हारा जो निराकार रूप है ना, जो अगाध रूप है, समंदर से गहराई जैसा तुम्हारा रूप है, तुमने जो सृष्टि बनाई है, तुम्हारी लीलाएं अपार है, और इसलिए मैं वहां तक तो नहीं जा सकता, लेकिन मैं तुम्हारे उस प्रेम से वंचित भी नहीं रहना चाहता, एक क्षण भी, एक पल भी। ईश्वर से वह आराधना कर रहे हैं। ईश्वर की लीला तो हमारे सामने रखते हैं, ईश्वर का वह अगाध रूप तो हमारे सामने आ जाता है, जो सृष्टि का निर्माता है, जो कण कण में व्याप्त है। ऐसे सृष्टि के निर्माता का वह निराकार रूप, जिसे आकार नहीं है, आकार रहित है, लेकिन वह पर सर्व अंतर्यामी है, ऐसे जगत में व्याप्त उस ईश्वर का जो निराकार रूप है, उस रूप का अंत नहीं है, और उसकी कल्पना भी करना संभव नहीं है, जो बुद्धि से परे है, जो मानव के क्षमता से परे है, मनुष्य की क्षमता से परे है। ऐसा ईश्वर का वह निराकार रूप है। और इसीलिए कभी भी उस निराकार रूप को वह कहते हैं, तुम्हारा निराकार रूप को, तुम्हारा आपके निराकार रूप को जानने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता मेरे जीवन का कोई क्षण वंचित रह जाए तुम्हारे प्रेम से, हे प्रभु। लेकिन मेरी एक अपेक्षा है, मेरी इच्छा है तुम्हारा जो निराकार रूप है उसका प्रेम पाना चाहता हूं, और उस प्रेम को पाने के लिए मैं तड़प रहा हूं। मेरे अंतर्मन में वह तड़प है, जिस तरह से वहां पर चातक पक्षी बारिश के पानी के लिए, उस बूंद के लिए तड़पता है, उस तरह से मैं आपके प्रेम अभिलाषा के लिए, कृपा दृष्टि के लिए वहां पर मेरे मन में तड़प है, और वह प्रेम की व्याकुलता है। और इसीलिए मेरे जीवन का एक क्षण भी मैं गंवाना नहीं चाहता, और इसीलिए कभी कहता है, तुम्हारे प्रेम से मैं दूर नहीं जाना चाहता। और यह ईश्वर का अस्तित्व हमारे सामने रखते हुए कवि की अवस्था कैसी हो गई है। कवि उस ईश्वर को पाना चाहता है भक्तिमय रूप से, वह ईश्वर का वह अस्तित्व पाना चाहते हैं, अनुभूति उसकी करना चाहते हैं, और इसलिए एक पल भी, एक क्षण भी ईश्वर से दूर रहना नहीं चाहते। इस तरह से जैसे लाली मेरे लाल की लाली देखकर मैं गई, मैं भी हो गई लाले लाल, इस तरह की अवस्था कवि की हो गई है। ईश्वर के उस अस्तित्व को खोज रहे हैं, ईश्वर के प्रेम को पाना चाहते हैं, और इसके लिए उनकी अवस्था भी मानो निराकार रूप को पाने के लिए, ईश्वर का रूप पाने के लिए व्याकुल है। जैसे ईश्वर का अस्तित्व पाने के लिए, ईश्वर का ज्ञान पाने के लिए विवेकानंद जी भी वहां पर अपने गुरु परमहंस जी के पास चले गए थे। तब सत्य ज्ञान परमहंस जी ने, स्वामी परमहंस जी ने विवेकानंद जी को दिया था। जीवन का वास्तविक ज्ञान स्वामी विवेकानंद जी को उनके गुरु ने दिया था। इतना ही नहीं, संत नामदेव को जब विश्वबा खेचर से दीक्षा लेने के लिए कहा गया,
उसके पहले के बाद संत नामदेव के जीवन में अहंकार था, वो बातें अलग है। लेकिन वो ईश्वर के गुरु के खोज में जैसे निकले थे संत नामदेव, तब उन्हें जैसे कहा गया वह नरसिंह बमनी में चले गए, औंढा नागनाथ, वहाँ पर चले गए, औंढा नागनाथ को चले गए। वहाँ पर चले जाने के बाद उनकी मुलाकात विशोबा खेचर जो संत नामदेव जी के गुरु थे उनके साथ हो गई, और वो जाकर देख लेते हैं तो विशोबा खेचर जो संत नामदेव जी के गुरु थे, एक शिव के पिंड जिसे कहा जाता है उस पर पैर रखकर सोए हैं। संत नामदेव उन्हें जाकर जगाते हैं और कहते हैं आप तो ईश्वर पर पैर रखकर सो रहे हैं। तो उनके गुरु संत नामदेव के गुरु विशोबा खेचर कहते मेरे पैर उठाकर दूसरी ओर रख दो। जैसे ही संत नामदेव वो पैर उठाकर दूसरी ओर रख देते हैं, वहाँ पर वो पिंड की उस मूर्ति की स्थापना हो जाती है। यानी उस ईश्वर का जो अस्तित्व है वह सर्वव्यापक था, और इसीलिए जैसे स्वामी विवेकानंद जी गए थे, जैसे संत नामदेव अपने वहाँ पर गुरु के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति के लिए गए थे, उन्हें जब जैसे परिचय हो गया था ईश्वर के अस्तित्व का, उसी तरह से कभी भी मानो ईश्वर प्राप्ति के लिए तड़प रहा है उस चातक पक्षी की तरह, जो चातक पक्षी पानी के बूंद के लिए तड़पता है। और उसी तरह से कवि भी कहता है कि मैं नहीं चाहता मेरे जीवन का कोई भी क्षण वंचित रह जाए तुम्हारे प्रेम से। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, तुम्हारा प्रेम पाना चाहता, तुम्हारा निराकार रूप जो है उसे मैं पाना चाहता हूँ। और इसलिए वहाँ पर कवि अपने कविता के माध्यम से ईश्वर को वहाँ पर भारतीय चिंतन में एक आवाज दे रहे हैं, पुकार रहे हैं। निराकार होने के कारण वो कहते हैं वंचित मेरे जीवन का कोई भी क्षण वंचित रह जाए तुम्हारे प्रेम से। निराकार होने के कारण तुम्हारा अस्तित्व निराकार है, तुम चारों ओर व्याप्त हो, तुम्हारा अस्तित्व वहां पर कण कण में है। और इसलिए ईश्वर निराकार होने के कारण मैं तुम्हें वहां पर तुम्हारे प्रेम से वंचित नहीं रहना चाहता। इसलिए हे ईश्वर अपने सर्वव्यापी होने का आभास कराओ मुझे। और वह ईश्वर से अनुनय करते हुए कहते हैं ईश्वर हे निराकार रूप वाले, हे जगत दाता, हे जगत के सर्वव्यापी, जो तुम्हारा निराकार रूप है, जो तुम सब में सबके आत्मा में तुम्हारा स्थान है। और इसलिए अपने सर्वव्यापी होने का आभास कराओ मुझे। आभास को करा, वह ईश्वर से कहते हैं तुम सर्वव्यापी हो, सर्वव्याप्त हो, भौतिकवादी चिंतन, तो मुझे आभास कराओ उसका। जैसे आभास कैसे कराओ, जैसे भक्त प्रहलाद को की रक्षा के लिए हिरण्यकश्यप का बेटा भक्त प्रहलाद, नारायण जी का भक्त, जो हमेशा नारायण नारायण उनके मुख से निकलता था। राक्षस कुल में जन्म लेने के बावजूद वह ईश्वर भक्ति करता था, और इसीलिए वहाँ पर भगवंत नारायण ने उस प्रहलाद की रक्षा की थी, उस खंबे में से निकल कर अवतार लेकर, और अपने अस्तित्व का परिचय दिया था, और शत्रु का वहां पर नरसिंह रूप में अंत किया था। और इस तरह का जो उनका निराकार रूप था, वो निराकार रूप में साकार रूप में आकर उन्होंने वहां पर
भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। इतना ही नहीं, जैसे मीरा के प्याले में जहर दिया गया कई बार, लेकिन उस जहर का भी अमृत बन गया। ऐसी स्थिति ईश्वर ने वहां पर जिस तरह से मीरा को परिचय दिया था, भक्त प्रहलाद को परिचय वहां पर परिचय दिया था अपने अस्तित्व का, या संत नामदेव जी के उस यात्रा के दौरान जब उनके हाथ में गंगा जल था, उस गंगा जल को संत नामदेव ने, संत एकनाथ जी ने, बात कीजिएगा, संत एकनाथ जी ने गधे को पिलाया था और उसमें उसकी आत्मा में ईश्वर देखा था। और इस तरह से एक ईश्वर का आभास जो हुआ था, ईश्वर का परिचय जो हुआ था, ईश्वर का वास्तविक जो ज्ञान हुआ था, या पार्थ को श्री कृष्ण ने जो वहाँ पर भगवत गीता के माध्यम से भी कहा था कि मैं सर्वव्याप्त हूँ, चराचर में हूँ, कण कण में हूँ, और मैं बुद्धि के परे हूँ, और मुझे वहाँ पर पाने के लिए, जानने के लिए शुद्ध अंतःकरण की आवश्यकता हो। और इसी तरह से यहाँ पर कवि भी एक विनय कर रहे हैं। आज के भौतिक दौर में भौतिकतावादी चिंतन की दृष्टि को ध्यान में रखकर वो ईश्वर से कहता है, हे ईश्वर, निराकार होने के कारण मैं तुम्हारे प्रेम से वंचित नहीं रहना चाहता, लेकिन इसलिए हे ईश्वर, अपने सर्वव्यापी होने का आभास कराओ मुझे, जिससे वो कहते हैं आप सर्वव्यापी हो, उसका आभास कराओ मुझे, जिस तरह से भक्त प्रहलाद को किया था नामदेव, एकनाथ को वहां पर किया था, ध्रुव को किया था जो आज तारा बन गया था, मीरा को किया था, उसी तरह का आभास मुझे कराओ, क्योंकि तुम्हारा निराकार रूप जो है उससे मैं जगत के समस्त जीवों से, निर्जीवों से और कण कण में बसी आपकी छवि से प्रेम कर सकूं। और वो कहता है, हे ईश्वर, मैं तुम्हारे इस अस्तित्व का, तुम्हारे इस निराकार रूप का जगत के समस्त जीवों को, जो प्राणी मात्र है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, मैं जगत के समस्त जीवों से, निर्जीवों से और कण कण में बसी आपकी छवि से प्रेम कर सकूं। और आप इस तरह से आपका मुझे आभास होना चाहिए, आपका प्रेम, आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर होनी चाहिए, जिससे मैं इस भौतिक जगत में समस्त जो निर्जीव है, जो कण कण में आपकी छवि है, आपका अस्तित्व है, उससे मैं प्रेम कर पाऊं, प्रेम कर सकूं। और यह किस तरह से ईश्वर का अस्तित्व निर्जीव से कण कण में है, यानी जो सृष्टि बनी है, सृष्टि में मनुष्य को छोड़कर बहुत से प्राणी हैं, जानवर है, पशु पक्षी है, पेड़ है। यह इस सारे का जो अस्तित्व, इसके पीछे जो अस्तित्व है, वह अस्तित्व ईश्वर का है, लेकिन उसे वहां पर कभी कहता है कि मुझे आभास कराओ उस अस्तित्व का जो आप कण कण में बैठे हैं, क्योंकि ईश्वर का अस्तित्व कैसा है, जैसे बिजली है, बिजली का करंट दिखाई नहीं देता, लेकिन जब उसे स्पर्श हो जाता है तब अच्छी तरह से दिखाई देता है, जिस तरह से चाहिए उस तरह से दिखाई देता है, याद भी आ जाता है। और वह जो चेतना निर्माण होती है, उस तरह से ईश्वर का वहां पर अस्तित्व है। जिस तरह से हवा दिखाई नहीं देती,
लेकिन जीवन को आवश्यक भी है, आज तो है ही है। और जो अदृश्य रूप में दिखाई होती है, लेकिन वह जीवन की, मनुष्य के जीवित रहने के लिए उसकी जिस तरह से आवश्यकता है या उसका अस्तित्व होता है, उस तरह से ईश्वर का अस्तित्व है। और इसीलिए ईश्वर को लेकर कहा जाता है कि हर आत्मा में वो स्थित है, हर मनुष्य के आत्मा में वो स्थित है। मनुष्य के जो सृष्टि द्वारा जो उसकी रचना हुई है, हर एक के चेहरे का रंग अलग है, उसकी रचना अलग है, लेकिन उसके अंतर जो आत्मा है, उस आत्मा में ईश्वर बैठा है। और इसका उदाहरण हम जब देख लेते हैं, जब संत एकनाथ का ही उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे नदी से स्नान करते हुए आ रहे थे, छोटा सा बालक वहाँ पर बालू में खेल रहा था, वहाँ पर चिलचिलाती हुई धूप थी, छोटा सा बालक नंगा, उसे इन्होंने उठाया, तत्कालीन स्थिति में जाते था, बहुत गहरी थी। इसके बावजूद वहाँ पर उस छोटे से बच्चों को अपने पास लेकर संतों ने उस बच्चों को उसके माँ तक छोड़ा, यानी वहाँ पर उन्होंने जिस छोटे से बच्चों की तड़प जान ली, समझ ली, उसमें ईश्वर का अवतार देखा। और छोटे से बच्चे की हंसी में भी जब हम देख लेते हैं, उस हंसी में भी कहीं ना कहीं ईश्वर का रूप दिखाई देता है। और उस तरह का अस्तित्व वहाँ पर ईश्वर का व्याप्त है, चारों ओर व्याप्त है। लेकिन आज के बदलते दौर में कहीं ना कहीं भौतिकवादी चिंतन दृष्टि अलग चल रही है और भारतीय चिंतन धारा अलग है, और इसमें द्वंद्व चलता है। और यही अंतर्मन की द्विधा की स्थिति कवि की भी दिखाई दे रही है। और इसीलिए कवि एक तरफ ईश्वर से कहता है, हे ईश्वर, तुम्हारा जो निराकार रूप है या अनंत रूप है, सागर जैसा रूप है, वह उसे जानने का मुझ में सामर्थ्य नहीं है, जानने का मुझ में सामर्थ्य नहीं है। लेकिन मैं यह भी चाहता हूं कि तुम्हारे प्रेम से वंचित न रहूं जीवन का एक पल भी। लेकिन तुम अपने उस सर्वव्यापक होने का आभास मुझे कराओ, क्योंकि इस जगत में जो निर्जीव है, उनके कण-कण में जो आपकी छवि है, उससे मैं प्रेम कर पाऊं, मैं उससे शरण आ सकूं, उसे प्रेम कर पाऊं। जैसे कबीर के एक दोहे में भी ईश्वर के अस्तित्व को लेकर कहा गया है, ईश्वर कहाँ है, इसको लेकर एक दोहा भी हमारे सामने है जो सब परिचित है। ना मैं मस्जिद, ना मैं मंदिर, ना काबा कैलाश में, पलवर में ढूंढे तो मिले सांसों की सांस। ईश्वर का अस्तित्व कबीर ने अपने दृष्टि से देखा। मीरा को ईश्वर ने वहां पर सहायता की, भक्त प्रहलाद की रक्षा की। तो इस तरह से ईश्वर का अस्तित्व वहां पर निराकार रूप में बुद्धि से परे है, ज्ञान से परे है। और इसीलिए वहां पर उस ईश्वर की छवि को कण कण में देखना चाहते हैं कवि। जैसे मराठी में भी एक अभंग है, दर्शन दे रे पांडुरंगा, दर्शन दे रे पांडुरंगा अभंग है ना, उसमें सब कुछ यह व्याकुलता नजर आती है। और उसी तरह से कवि भी हमारे सामने ईश्वर से, इस कविता के माध्यम से कवि ने ईश्वर के निराकार रूप का वर्णन किया है। वह उनके प्रेम अभिलाषी है कवि, उनका जो आभास चाहिए
उनकी कृपा दृष्टि भी पाना चाहता है, और जो कण कण में उसका अस्तित्व है, वो व्याप्त है, उस पर भी प्रेम करना चाहता है। और इस तरह से यहाँ पर भुवनेश्वर उपाध्याय जी ने अपने कविता के माध्यम से वर्तमान भौतिकवादी चिंतन दृष्टि या भारतीय चिंतन धारा के विविध आयाम को हमारे सामने रखते हुए अंतर्मन में भी वह जो द्विधा की स्थिति है उसे स्पष्ट करने का प्रयास इस कविता के माध्यम से किया है। प्रयास मैं कर रहा हूँ, उन्होंने तो किया है। और जो ईश्वर का निराकार रूप है, सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है, वह जीवात्मा और प्रकृति के भीतर भी विद्यमान है। ऐसे विषय को उन्होंने कविता के माध्यम से स्पष्ट किया है। इसमें से मैं इस आध्यात्मिक दृष्टि से वहाँ तक तो नहीं जा पाया जहाँ तक जाने की आवश्यकता है कविता को लेकर। मोबाइल पर रिकॉर्डिंग है, इसलिए उतना संभव नहीं होता। ईश्वर का अस्तित्व समझाना इतना सहज नहीं है, और मेरे जैसे व्यक्ति को तो नहीं है। लेकिन इस कविता को लेकर एक मैंने प्रयास किया है, जो हर वीडियो में कहता हूँ, एक प्रयास, जो समय है, जो रचना उपलब्ध है, उस पर मैं वहाँ पर प्रकाश डालने का और समय है, इसलिए उस पर चर्चा करने का प्रयास करता रहता हूँ। लगभग 4 कविता भुवनेश्वर जी की मुझे प्राप्त हुई थी। एक उनके फेसबुक से, एक मेरे मित्र ने भेजी थी। ऐसे 2-3 कविताएं मेरे पास जुड़ी थी, उस पर मैंने चिंतन करने का प्रयास किया है। और कुछ साहित्य अलग अलग मिलता है, उस पर भी हम इसी तरह से वहाँ पर प्रयास करेंगे जब समय मिलता है। इसमें जो गलतियाँ हैं वो मेरी है, जो बुढ़प्पन है, अच्छाइयाँ हैं वो सब आपकी है।